हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली आपके 7.2 थी उसके टोटल 39 क्वेश्चंस तक हमने खत्म किए थे और काफ़ी 3 वीडियो बन गए थे। लेंथी एक्सरसाइज थी और बढ़िया तरीके से प्रतिस्थापन विधि वगैरह आपके एकदम शानदार तरीके से क्लियर हुई होगी। आज हम आपके एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.3, जिसके अंदर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण अगर आपने याद कर ली, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखी है 12-13 सर्व समीकरण, ये याद कर ली। प्रश्नावली बहुत सिंपल है। एक उदाहरण का वीडियो आएगा, इसके बाद एक ही उदाहरण है 7वां। वो होने के बाद सवालों के 2 वीडियो मान लो या 3 मान लो, 24 सवाल हैं टोटल, तो 3-3 8-8 सवाल करवाऊंगा तो भी 3 वीडियो में हो जाएगी। मैं 12-12 करवाऊंगा 2 में, वो मैं देख लूँगा। लेकिन पहला मुद्दा साहब काम यह है कि आपको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। तो हेडिंग है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग से समाकलन। जो सामने आपके त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लिख रखी है, मैंने पहले ही लिख दी थी क्योंकि ये हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ऑलरेडी 11वीं पढ़ चुके हैं। इस साल 12वीं क्लास के अंदर भी पढ़ी है हमने, जब हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर पढ़ा था, और उम्मीद है कि आपको ये याद भी होगी। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ, मैंने 1-2 उल्टी लिखे, जैसे कि आप कहोगे सर ये जो होता है ना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वो 2 साइन ए कोस बी के बराबर होता है। मैंने वो 2 गुणा वाला काम भेज दिया यहाँ भाग में, क्योंकि हमारे जितने भी सवाल है ना वो कुछ इस प्रकार के सवाल है। ये 4 प्रकार के सवाल ज़्यादा हैं इसके अंदर, ये और ये। तो ये जो 2-2 यहाँ गुणा में था ना, ये मैंने भेज दिया भाग में। तो हम क्या करेंगे, देखो आपको सूत्र क्या ध्यान रखना। अगर आपको साइन ए कोस बी मिला, जैसे यहाँ दे दिया साइन 3x दे दिया और यहाँ दे दिया कोस में 5x दे दिया, तो उसका सूत्र लगाना है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 2-3 बार बिना देखे लिखेंगे, आराम से सूत्र याद हो जाएंगे। क्योंकि ये 4 याद करने, बाकी सारे मैं लिखवा चुका हूँ, बाकी तो आपको याद है, बार बार हमने लगाए भी। ठीक है, तो साइन ए और साइन बी, यहाँ फर्क है। देखो यहाँ कोस बी था, यहाँ साइन ए साइन बी का सूत्र 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी याद रखना। और कोस ए साइन बी 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और कोस ए कोस बी का सूत्र याद रखना 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये आपको सूत्र याद रखना है। चारों याद होने चाहिए, मतलब याद होने ही चाहिए। इसलिए मैंने पहले लिख दिया ताकि टाइम लो ही नहीं आपका, 10-12 मिनट में क्लास को ख़त्म करें, फिर एग्जाम्पल शुरू करें। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक ही दिन के अंदर दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसी दिन लेक्चर यही कर दूंगा और उसी दिन एग्जाम्पल ही कर दूंगा, दोनों यहाँ बात आप देख लेना। ठीक है, तो ये है आपके सामने, चारों आपको सूत्र याद होने चाहिए। 4-5 सवालों में लगेंगे, मैं बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी रही बात, बाकी ये जो 5वां सूत्र है ये तो आपने पढ़ ही रखा है। साइन 2x का सूत्र 2 साइन x कोस x और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ये तो सबको पता है। कोस 2x के 3 सूत्र हैं, ऐसे 4 हैं। हम तो ये सूत्र काम में नहीं लेंगे, ज़्यादातर हमारे ये भी काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसके अंदर ये और ये 3 tan वाला इंपॉर्टेंट नहीं, हम तो, क्योंकि समाकलन में क्या होता है, हम बटा में बदल नहीं सकते ना। हम तो समाकलन में क्या होगा, गुणा में और माइनस नहीं, प्लस में और माइनस में रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का रूल हो जाता है अलग अलग समाकलन। गुणा भाग का होता ही नहीं है, u अपॉन वी, यू गुणा वी का कोई नियम ही नहीं बना। इसीलिए हम ऐसे कोई सूत्र नहीं, हम तो चेंज करेंगे। आप खुद देखोगे सवालों के अंदर, सर ये भी दिमाग लगाया जा सकता है, देखना आप लोग। ठीक है, तो कोस 2x के 3 सूत्र होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो आपको सूत्र याद रखना। बाकी तो ये वैसे भी पता ही है। नंबर 7 साइन 3x। साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। लेकिन सवाल में साइन क्यूब x आएगा तो ये प्लस वाला उधर जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा, ऐसे करके हम सूत्र को इसको चेंज करें। वैसे यहाँ पर आपको कोस 3x का सूत्र याद रखना है। कोस 3x का सूत्र होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। कुछ ये जो सूत्र है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। कोस स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये यहाँ से मैंने मान निकाला। ये माइनस का एक इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, और गुणा वाला 2 भाग में चला जाएगा। यहाँ कोस 2x से सूत्र निकाला, ठीक है। और वैसे यहाँ साइन स्क्वायर x का निकाला, ये इधर जाएगा, कोस 2x इधर आएगा, तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन, यानी कोस स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये सवालों के अंदर आएगा। आज चर्चा आ सकती है, 4 को हम 2 में चेंज कर लेंगे। और ये तो वैसे 2 सूत्र बेसिक्स हैं। 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जाता है, और 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जाता है। अगर आपने ये 12 सूत्र याद कर लिए, आप मान के चलिए किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी।
रत्ती भर का भी फर्क आपको पड़ेगा नहीं, सवाल आपसे बहुत इजी हो जाएंगे। और 7.3 जितनी लोगों को मुश्किल लगती है उससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। सिंपल ही है, लेकिन पहली बात इनके ऊपर इतना दिमाग में लगा लेना, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो मानने वाले आएंगे। अब जैसे cos 2x है, cos 2x का एक सूत्र, दो सूत्र, तीन सूत्र होते हैं, ये तो हमें काम नहीं लेना। ये जो तीन सूत्र हैं ये आपको सवाल को देख कर पता लगाना पड़ेगा, मैं इन तीनों में से कौन सा सूत्र लगाऊं साहब। पहले से फिक्स नहीं है, आप अगर पहले से फिक्स करके बैठ जाओगे चीज़ों को तो फिर हमेशा ही गलतियाँ होती हैं और फिर आपको चक्कर आते हैं सर ये प्रश्नावली एक्चुअल में चल कैसे रही। जैसे मैंने 7.1 पढ़े, 7.1 में तो नियम के हिसाब से काम था ही नहीं। 7.2 में तो आपको किस चीज़ को टी मानना है, टी मानने से पहले कुछ करना होता है क्या, किया हमने कल, चेंज किया, पूरे सवाल को उस हिसाब से बनाओ फिर टी मानना होता है, वैसे ही है। अब इसके बाद पूरे सवाल जो है वो सूत्रों के बेस पर आ जाएंगे, पूरे के पूरे कंप्लीट सूत्रों के बेस पर ही आएंगे, ध्यान रखना। 7.4 के अंदर 6 सूत्र लिखूंगा, वो याद करने आपको। 7.5 में भी आंशिक भिन्न वाले याद करने, खंड से समाकलन याद करना। ऐसे ऐसे करके हर बार अब सूत्र ही सूत्र आएंगे धीरे धीरे। कल मैं आपके लिए रणनीति वीडियो लेके आया था, आपको बताओ तो उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई, कोई ये टेंशन ना ले, सिलेबस धीरे चल रहा है। 30 नवंबर इज़ द फाइनल डेट ऑफ द कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस को पूरा करवाने की 30 नवंबर लास्ट डेट है। हाँ, 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर मनुष्य के जीवन में काम होता है, मेरे भी होता है, मैं भी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, तो काम की वजह से हो सकता है ऊपर नीचे। बाकी जो करवा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट करवाए 100%। उसमें यह नहीं है समाकलन में देखना लोग उदाहरण भी नहीं करवा रहे, मैं करवाऊंगा आपको 7.10 के एक एक चीज़ बोर्ड के ऊपर देखो। तो उम्मीद है जो बातें जितनी लिखी है, बढ़िया वीडियो को पॉज करो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ लिखो। मैन ये 4 याद करना पड़ेगा, ये तो सारी आपको ऑलरेडी याद है, ये सारी की सारी आपको याद है। हाँ भी ये cos 3x वहाँ नहीं आएगा, sin 3x वहाँ आएगा, sin क्यूब x आएगा, cos क्यूब x आएगा, ये इधर उधर ट्रांसफर करके हम लिख लेंगे। मैं वहाँ पूरी सर्वसमीका लिखूंगा तो वहाँ से चेंज कैसे करना, वो इतना ही ध्यान रखना। सर्वसमीका ऐसी लगानी है जिसमें प्लस माइनस में भले ही बदलो, लेकिन गुणा भाग में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि u/v, u गुणा v का समाकलन में नियम ही नहीं होता सर, वहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपको नियम के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोग। तो उम्मीद है जितनी बातें आपके सामने लिखी हुई आप बढ़िया तरीके से 12 के 12 लिखोगे, ये याद होनी बहुत जरूरी। आप अगर इस 2 को इधर रखते हैं ना तो सवाल में क्या होता, मुझे अंश को 2 से, हर को 2 से गुणा करवाना पड़ता, फिर सर्वसमीका लगाता। इसकी वजह मैंने किताब स्कूल मैंने वैसे ही करवाया 2 से गुणा करवाना, बट मैंने पहले जब सूत्रों के ऊपर सोचा तो फिर मैंने पहले से सूत्र ये से बना दी, ताकि जब मेरे को ये लगे तो 1/2 पहले से वो सूत्र के अंदर ही रख लो। क्यों माता बच्ची गुणा करवाने वाली, भाग करने वाली करो, ऐसे भी 1/2 ही आना, वो 2 तो सूत्र के अंदर चला जाएगा, इसकी वजह 1/2 गुणा वाला कहाँ भेज दिया, भाग में भेज दिया। बोलिए सर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको कि सर हमें ये समस्या आ रही, तो बोलो। बाकी सूत्र हैं, सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अब इन सूत्रों को यूज कैसे करना है मैं भी आपको प्रश्नावली 7.3 का 7वां एग्जाम्पल करवाता हूँ। 3 भाग है टोटल उसके अंदर, वो जब करवाऊंगा तो गारंटी मेरी आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। बोलो सर, पूछ लो, कोई बात पूछ नहीं हो सर ये बात समझ में नहीं है तो बताऊं, वरना फिर आगे चले। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, सूत्र याद होने चाहिए, मतलब सूत्रों का काम ही है, कोई भाषा आपको लिखवा दी जाती। अब इनमें कोई समझाने लायक बातें हैं नहीं, 11वीं के सूत्र हैं, ये भी सारे सूत्र आपके 10वीं 11वीं 12वीं के याद कर लेना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से जितने सूत्र वापस कह रहा हूँ याद होने चाहिए, वरना सवालों में गड़बड़ होगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में उदाहरण नंबर 7 का सॉल्यूशन से लेकर, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।